नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन जो है 6 भागों में विभाजित है, यानी भारत के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में जो है विभाजित किया गया है। अब ये 6 भाग कौन कौन से दोस्तों? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपों का समूह, यानी इन 6 भागों में जो है भारत का भौगोलिक विभाजन जो है किया गया है। तो दोस्तों अब इनके एक एक के बारे में जो है जानते हैं डिटेल से। दोस्तों भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से भारत में जो है मैदानों का विस्तार कितना है दोस्तों? 43.5% जो है मैदानों का विस्तार है। भारत में पठार का विस्तार कितना है दोस्तों? 27.5% जो है भारत में पठार का विस्तार है। भारत में पहाड़ी या पहाड़ का विस्तार कितना? 18.5% जो है भारत में पहाड़ या पहाड़ी का जो है विस्तार है। भारत में पर्वत का विस्तार, दोस्तों भारत में जो है पर्वत का विस्तार यानी कितना है, यानी पर्वत जो है भारत में कितने क्षेत्रफल पर जो है फैले हुए हैं? तो 10.5% क्षेत्रफल पर जो है भारत में जो है पर्वत जो है विस्तार है, याद रखेंगे। यानी भारत में मैदानों का विस्तार, यानी भारत में जो है मैदानों का क्षेत्र जो है कितने परसेंट पर है दोस्तों? 43.5% पर है। भारत में पठारों का विस्तार कितना है? तो 27.5% पर जो है भारत में पठार हैं। और भारत में पहाड़ी या पहाड़ का विस्तार है दोस्तों 18.5% पर जो है पहाड़ या पहाड़ी का विस्तार जो है भारत में। भारत में पर्वतों का विस्तार कितना है? 10.5% एरिया यानी क्षेत्रफल पर जो है पर्वत का विस्तार है। अब देखते हैं दोस्तों पर्वत के बारे में जानते हैं। पर्वत, दोस्तों पर्वत जो है चट्टान से बनी होती है, यानी पर्वत जो है चट्टानों से बना होता है। और पर्वत की जो है एक चोटी होती है, यानी पर्वत जो है चट्टानों का बना होता है और पर्वत में जो है एक चोटी होती है, यानी एक पीक जो होती है पर्वतों के पास। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 600 मीटर से अधिक होती है। यानी जिन पर्वतों की अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर से अधिक है तो वह पहाड़ नहीं दोस्तों, उसको जो है पर्वत जो है कहा जाता है। यानी पहाड़ या पहाड़ी की ऊंचाई, दोस्तों पहाड़ या पहाड़ी भी जो है चट्टान से बनी होती है और पहाड़ या पहाड़ी के पास भी जो है एक चोटी होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है। यानी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है उनको जो है पहाड़ या पहाड़ी कहा जाता है, और जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है उनको जो है पर्वत जो है कहा जाता है। दोनों के पास जो है चोटियाँ होती हैं, यानी इनकी जो है चोटी यानी पीक होती है इनके पास दोनों के। अब आते हैं दोस्तों पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला क्या है? पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला, दोस्तों सभी चोटियाँ जो है एक ही क्रम में होती हैं, वही श्रेणी या श्रृंखलाएं जो है कहलाती हैं। एक पर्वत में एक या अधिक पर्वत श्रेणी जो है हो सकती हैं दोस्तों, यानी इस क्रम अनुसार जो है पर्वत श्रेणी होती है, यानी ये भी चोटी होगी ये और ये, तो इसी क्रम को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी क्रम को जो है श्रेणी या श्रृंखला जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। पठार, दोस्तों आप देखते हैं पठार क्या होता है। पठार जो है दोस्तों समतल होते हैं, इनमें जो है कोई चोटी नहीं होती, यानी पठार की जो है कोई अपनी जो है चोटी नहीं होती। ये ऊपर से जो है समतल होते हैं, यानी इस टाइप के होते हैं, ऊपर से जो है इकसार होते हैं, यानी समतल जो है होते हैं। 300 मीटर की दूरी से जो है इनको देखा जा सकता है, यानी 300 मीटर की दूरी से जो है ये दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर के मैदान, यानी पहला नंबर 1 पर आते हैं। उत्तर के पर्वत के बारे में देखते हैं, जिनका विस्तार कितना है भारत में दोस्तों? उत्तर के पर्वत का विस्तार है भारत में कितना है दोस्तों? तो अब आते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वत देखते हैं। पहला आता है उत्तर के पर्वत है दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में जो है जानेंगे, याद रखें दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पुराना हिमालय दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना हिमालय, यानी सबसे पुराना जो है हिमालय यानी सबसे प्राचीन हिमालय है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ देखते हैं। ट्रांस हिमालय में जो है कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो पहले देखते हैं काराकोरम श्रेणी। दोस्तों काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? लद्दाख में, याद रखेंगे लद्दाख में है।
यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी, इसे एशिया की रेड भी जो है कहा जाता है दोस्तों। एशिया की रेड कहा जाता है किसको दोस्तों? काराकोरम श्रेणी को। इस श्रेणी में जो है चोटी पड़ती है, यानी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कि पीओके में पड़ती है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है पड़ती है। जिस क्षेत्र पर जो है यह भारत का ही क्षेत्र है दोस्तों, जिस पर पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है, इसीलिए जो है इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है कहा गया है। तो इसी में जो है पड़ती है दोस्तों गोडविन ऑस्टिन या केटू, जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके में जो है पड़ती है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। और भारत की भी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीओके है, या पीओके में पड़ती है गोडविन ऑस्टिन। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वर्ल्ड, यानी विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू। 4 प्रमुख हिमनद है दोस्तों। 4 प्रमुख हिमनद है किसमें? काराकोरम श्रेणी में जो है 4 प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर इसी श्रेणी में जो है आते हैं। तो एक 4 हिमनद कौन कौन से हिमनद यानी ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। 1984 में जो है यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर अधिकार कर लिया था। यानी 1984 से पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान के कब्जे में यानी अधिकार में था, लेकिन 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारतीय सेना ने जो है इस पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? तो -38 डिग्री जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर -38 डिग्री तक जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है होता है। अब अन्य 3 हिमनद कौन कौन से हिमनद यानी ग्लेशियर? तो बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर हिमनद और बाल्टोरो हिमनद, ये तीनों, एक सियाचिन और 3 ये हैं। तो ये चारों हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में जो है आते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी। दोस्तों दूसरी श्रेणी का कौन सी आती है? लद्दाख श्रेणी जो है आती है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है। दोस्तों सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है स्थित है। लद्दाख का पठार, दोस्तों ये लद्दाख के पठार भी जो है लद्दाख श्रेणी में जो है एक लद्दाख का पठार भी पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का मरुस्थल जो है दोस्तों शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल है। जिस प्रकार राजस्थान में जो है गर्म मरुस्थल जो है शुष्क मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल होता है, उसी प्रकार जो है लद्दाख का मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल है। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, यानी भारत का लेह शहर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा जो है होती है। याद रखेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? लेह में होती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। सॉरी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक शहर है, लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। तो लेह जो है एक शहर है, कहाँ का दोस्तों? लद्दाख का, याद रखेंगे। राकापोसी चोटी, दोस्तों राकापोसी चोटी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है दोस्तों। राकापोसी चोटी जो है विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी, यानी विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी इस प्रकार जो है, यानी ये पर्वत श्रेणी होगी। इस प्रकार जो है सबसे ढलान वाली चोटी जो है राकापोसी चोटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में और विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी हैं। कैलाश पर्वत, दोस्तों कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, याद रखें दोस्तों, यह भी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। अब देखते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय, कैलाश पर्वत यानी ट्रांस हिमालय का ही जो है भाग है। अब देखते हैं दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, हिमालय का निर्माण जो है तैथिस सागर के अपसाद के जमाव से हुआ है। दोस्तों हिमालय का जो निर्माण हुआ है तैथिस सागर के अपसाद के जमाव से जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत हिमालय का निर्माण अपसादी चट्टानों से हुआ है। हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत है। विश्व का सबसे जवान हिमालय है। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय का निर्माण तैथिस सागर के अपसाद के जमाव से हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है और हिमालय का निर्माण जो है अपसादी चट्टानों के द्वारा जो है हुआ है। हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत। दोस्तों हिमालय जो है एक नवीनतम मोड़दार पर्वत है और इसको जो है दोस्तों बलित पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। और विश्व का सबसे जवान यानी सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है।
अब देखते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत के बारे में, यानी हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। दोस्तों हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? यानी 2400 किलोमीटर के एरिया में जो है फैला है, यानी लंबाई है 2400 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई दोस्तों, पश्चिम में यानी वेस्ट में चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 500 किलोमीटर है। और पूरब में चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर की चौड़ाई है पूरब में किसकी? हिमालय पर्वत की। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। याद रखें दोस्तों, औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। और हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियाँ आती हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती हैं। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है दोस्तों? महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, ये 3 श्रेणियाँ आती हैं हिमालय पर्वत में। अब इनके बारे में जानते हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियाँ दोस्तों हिमालय पर्वत में आती हैं। याद रखें दोस्तों, हिमालय की पूर्वी चोटी दोस्तों, हिमालय की जो है पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। कहाँ प्रदेश में पड़ती है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी? हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत जो है हिमालय की पश्चिमी चोटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है दोस्तों सचर जोन जो है, यानी ये दोस्तों ये हो गया दोस्तों ट्रांस हिमालय। और इसके नीचे जो हो गया ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत, यानी ये बीच की जो जगह है इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है कहा जाता है सचर जोन। यानी सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत को जो है अलग करने का काम जो है करता है। अब देखते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत की 3 शाखाओं के बारे में जो है देखते हैं। पहला आता है नंबर 1 पर आता है दोस्तों महान हिमालय। महान हिमालय के अन्य नाम क्या है? बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। तो ये 3 नाम हैं किसके? महान हिमालय के। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी दोस्तों? 600 मीटर जो है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। अब महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, या कहीं 8,848 मीटर भी जो है देखने को मिलती है, जो कि नेपाल देश में है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में जो है चेनालुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में अन्य फैक्ट है, यानी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चीन में जो है चेनालुंगमा के नाम से जो है जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। अब दूसरी चोटी के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहली हो गई माउंट एवरेस्ट, अब आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम में है। याद रखें दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यदि दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा होगी। यदि खाली भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो K2 होगी, जो कि POK में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, सिक्किम में। और दूसरी सबसे चोटी आपको पता ही है K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, जो कि नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, जो कि नेपाल देश में है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में है। ऊंचाई है 8,586 मीटर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेपाल की अन्य चोटियों के बारे में भी देख लेते हैं। नेपाल की अन्य चोटियाँ कौन कौन सी हैं? नेपाल की चोटियाँ, नेपाल की अन्य चोटियाँ दोस्तों अन्नपूर्णा चोटी, धौलागिरी चोटी और मकालू, ये 3 अन्य चोटियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये 3 अन्य चोटियाँ जो हैं ये पड़ती हैं दोस्तों नेपाल में, जो कि किसकी चोटियाँ हैं दोस्तों? महान हिमालय की चोटियाँ हैं। अब देखते हैं दोस्तों लघु हिमालय। लघु हिमालय दूसरी शाखा आती है हिमालय पर्वत की, यानी लघु हिमालय। लघु हिमालय के अन्य नाम है मध्य हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तो ये अन्य नाम है किसके दोस्तों? लघु हिमालय के। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 3500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई है किसकी? लघु हिमालय की। लघु हिमालय के अलग अलग नाम है दोस्तों। लघु हिमालय के जो है अलग अलग नाम हैं।
यानी पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में जो है लघु हिमालय का नाम है पीर पंजाल। धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में जानते हैं, यानी धौलाधर नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। मसूरी ये नाग टिब्बा के नाम से उत्तराखंड में। लघु हिमालय को जो है दोस्तों महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं नेपाल में, यानी लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर में, धौलाधर के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से उत्तराखंड में जानते हैं, महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों नेपाल में। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं घाटी यानी वैली के बारे में जान लेते हैं। घाटी यानी वैली, तो कुल्लू घाटी दोस्तों, कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य, यानी धौलाधर पर्वत व पीर पंजाल पर्वत के मध्य पड़ती है कुल्लू घाटी। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरी घाटी है दोस्तों कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में है। महान हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य पड़ती है, मध्य यानी बीच में पड़ती है कश्मीर घाटी, महान हिमालय के और लघु हिमालय के बीच में जो है पड़ती है। अब देखते हैं चुम्बी घाटी। अन्य घाटी देखते हैं दोस्तों। चुम्बी घाटी सिक्किम में है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, मरका घाटी लद्दाख में और शांत घाटी जो है केरल में। तो ये अन्य घाटियाँ दोस्तों। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य में है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। मरका घाटी कहाँ पर है दोस्तों? मरका घाटी जो है लद्दाख में और शांत घाटी जो है केरल में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। जो पर्वतों में बसे शहर हैं उनके बारे में जानते हैं। पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन। पासीघाट दोस्तों, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, कसोल हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 जो है कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये 8 के 8 पर्वतीय नगर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। पासीघाट, बोमडिला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, कसोल, धर्मशाला, लाहौल स्पीति और शिमला। ये 8 कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय नगर हैं। अब देखते हैं दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मसूरी उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, कलिम्पोंग जो है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, पोलिंग सिक्किम में। तो ये जो है नैनीताल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में और रानीखेत जो है उत्तराखंड में। यानी ये 4 कहाँ पर पड़ते हैं? ये 4 जो है पड़ते हैं उत्तराखंड में। गुलमर्ग कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जो है ये दोनों पड़ते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और पोलिंग जो है सिक्किम में जो है पड़ता है। यानी ये 16 जो है पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन है। इनसे जो है बार बार जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको याद कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों लघु हिमालय में पाए जाने वाले मैदानों को जम्मू कश्मीर में मिरग नाम से जानते हैं। यानी लघु हिमालय में जो है पाए जाने वाले मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? मिरग नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में जो है प्यार यानी पयाल नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्यार यानी पयाल नाम से जो है जानते हैं। अब तीसरी शाखा आती है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। तीसरी शाखा कौन सी है? शिवालिक श्रेणी जो है तीसरी शाखा आती है। इसके अन्य नाम दोस्तों बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं शिवालिक श्रेणी को। इसको पाद प्रदेश भी जो है कहा जाता है। पाद प्रदेश भी जो है किसको कहा जाता है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी को जो है पाद प्रदेश भी जो है कहा जाता है। औसत ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। याद रखेंगे। इन सभी से नया दोस्तों, इन सभी से नया यानी महान हिमालय और लघु हिमालय से जो है इन दोनों से जो है नया है। इसी कारण चट्टानें जो है मुलायम है। यानी शिवालिक श्रेणी की चट्टानें जो है मुलायम है। इसी कारण जो है नदियाँ जब इससे बहकर इससे निकलती हैं तो इसको जो है काट छाट कर जो है इसके अपसादों को जो है अपने साथ जो बहा कर जो है ले आती हैं। यानी नदियाँ सबसे ज़्यादा जो है अपसाद शिवालिक से जो है लेकर आती हैं। और शिवालिक की घाटियों को जो है दून या द्वार कहते हैं दोस्तों। शिवालिक की घाटियों को जो है दून या द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार और देहरादून ये दोनों दून या द्वार घाटी के शहर हैं। यानी किसके उदाहरण है ये दोस्तों? दून यानी द्वार के जो है एग्जाम्पल है दोनों। हरिद्वार और दून ये शिवालिक श्रेणियों की घाटियों में जो है बसे हैं। अब नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन दोस्तों, नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन देख लेते हैं। सिडनी बोर्डार्ड ने जो है बांटा था। याद रखें दोस्तों, सिडनी बोर्डार्ड ने जो है इसको बांटा था। सिंधु और सतलज के बीच जो है दोस्तों पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु नदी और
सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में यानी कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में जो है पड़ता है। नेपाल हिमालय दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। याद रखें दोस्तों, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।